कि उस पर श्राप है। यह कहानी पीर ही दर पीर ही चली आ रही थी। बहुत साल पहले उस मंदिर में एक शक्तिशाली साधु रहा करते थे। उन्होंने अपने घमंड और अहंकार से स्थानीय देवता को क्रोधित कर दिया था। जा के रूप में देवता ने मंदिर और उस तक जाने वाले रास्ते को श्रापित कर दिया था। ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। अर्जुन एक युवा लड़का था जो ऐसी कहानियों पर हंसता था। वह गांव में अपनी साहसिक भावना और अंधविश्वास को न मानने के लिए जाना जाता था। जब उसने श्रापित रास्ते के बारे में सुना तो उसने सबको गलत साबित करने की ठान ली। पूर्णिमा की रात को वह उस रास्ते पर चलेगा और श्राप का सामना करेगा। पूर्णिमा की रात आ गई। अर्जुन, ये मत करो, श्राप सच है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है अर्जुन, हमारे साथ रहो। मुझे ये करना होगा। मुझे सबको दिखाना होगा कि डरने की कोई बात नहीं है। अपनी आंखों में दृढ़ता लिए वह उस रास्ते पर चल पड़ा। जंगल मानो उस पर गिरने को तैयार था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। जैसे जैसे अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता गया, एक अजीब सन्नाटा छा गया। रात की सामान्य आवाजें, झींगुरों की आवाज, छोटे जानवरों की सरसराहट गायब हो गई। बस रास्ते पर उसके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। घने पेड़ों के कारण चांदनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी, जिससे चारों ओर लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। भारी सांसें लेते हुए, कितना सन्नाटा है, बहुत ज्यादा। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, अंधेरे में छिपा हुआ। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसे हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं, आवाजें उसका नाम पुकार रही हैं। उसकी नजर के किनारे परछाइयां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। अपने आप से फुसफुसाते हुए, ये सिर्फ मेरा वहम है, ये सिर्फ मेरा वहम है। उसने खुद से कहा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन उसकी रियर एज की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली। हवा भारी हो गई, मानो किसी अनदेखी शक्ति से चार्ज हो गई हो। और फिर उसे वह दिखाई दिया। एक पारदर्शी आकृति उसके सामने रास्ते में मंडरा रही थी। यह उस साधु का भूत था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थीं। अर्जुन जम गया। उसकी रगों में खून जम गया। भूतिया आकृति ने हाथ उठाया और एक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। एक आवाज जो दुख और चेतावनी से भरी हुई थी। अर्जुन का हौसला टूट गया। उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ा। अर्जुन जंगल में लड़खड़ाता हुआ भागा। भूतिया आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया। जैसे ही सुबह हुई, ग्रामीणों ने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। अर्जुन के अनुभव ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया। इसने पुरानी मान्यताओं की ताकत की एक कड़ी याद दिला दी। वह पुराना रास्ता वीरान पड़ा रहा, श्राप की स्थायी शक्ति का प्रमाण। और अर्जुन अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। पुरानी कहानियों का सम्मान करने का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। साधु का श्राप एक ऐसा रहस्य था जिसे देवपुर अपने साथ रखेगा, अपने इतिहास के दिल में एक भयानक फुसफुसाहट।